राम राम जी, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे नई व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर के बाद। दोपहर को मैं स्कूल से आ गई थी और मैं बच्चों को छोड़ने जा रही थी इनके मामा के घर पे, क्योंकि मेरी छुट्टियां नहीं हुई हैं, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो पीछे से इनको प्रॉब्लम होती है रुकने के लिए। तो सोचा कि इनको मामा के घर छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि इनकी मासी आई हुई है, इनको मासी से मिलना था और मेरा मायका पास में ही है, तो मैं इनको छोड़ने के लिए जा रही थी। तो अब मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय सिस्टर यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ इसके यूट्यूब चैनल पे और हम मिले हैं आज दोनों बहनें। हेलो गाइस। और ये बना रही है मटर पनीर, क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं आपको अभी सेकंड व्लॉग में मिली हुई, एक बार हम चांदनी चौक गए थे तब हम मिले थे, है ना? यस। हाँ, तो अभी हम आपको दिखाते हैं आगे कि हम अपना मटर पनीर कैसे बनाते हैं। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाएंगे, हम आगे आगे मिलते रहेंगे आपको ब्लॉग में। तो इसमें ऑयल डाल दिया। यहाँ हम दोनों बहनें, शाम का टाइम हो रहा था तो मम्मी बच्चों को घुमाने के लिए ले गई थी, तो घर पे गेस्ट भी आने वाले थे तो हम दोनों बहनें लग गए थे काम पे। मैं प्याज वगैरह सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, वो मुझे सारा सामान पकड़ा रही है, ला ला के दे रही है। इसमें ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। हमें देखिए, क्योंकि अभी हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये मेरे भाई का, हमारा मायका है और ये प्रिपेयर कर रही है। अभी इसने ऑयल ही चढ़ाया है, तो हम आपको मिलते रहेंगे आगे आगे। ये पूरी मैं यहाँ मैंने ग्रेवी रेडी कर दी है, एक साथ ही करती हूँ मैं इसको। थोड़ा सा इसको ब्राउन होने तक पका लेंगे, फिर एक साथ। बहन तुम फोड़ ले, यो यहाँ हमारा सिर पर लड्डू फोड़ रही है भाई। कभी इसमें थोड़ी सी अकल लाए, लोग बन रहा है तो हम कम से कम सिंसियर बन जाए यहाँ पे। ये मैंने कर दिया है, इसको एक साथ ग्राइंड कर लेंगे और एक साथ ग्रेवी बन जाएगी ये। और फिर आपको हम आगे आगे दिखाएंगे। आज हम गेस्ट के लिए बना रहे हैं खाना, और मैं भी वैसे गेस्ट हूँ पर इन्होंने लगा दी मैं काम पे। खाना बनता है, हमारा जुगाड़ू अवन है। अगर आपको कुछ भी गर्म करना है, जैसे लड्डू हो गया, हलवा हो गया, वो आप इसके नीचे रख दो, खाना बनेगा तब तक वो सारे गर्म हो जाएगा। पर मेरे को भी इन्होंने पहले से काम से लगा रखा है, ठीक ना? फिर हमें भी नहीं करना पड़ेगा काम, फिर सारा काम करना पड़ता है। मायके में भी आके, पर उसमें भी सुकून है हमें। इसकी छुट्टियां नहीं पड़ी है, मेरी बहन मेरे को मिलने आई है और इसको मैं मंडे को सुबह भेजूंगी। ये मेरी छुट्टी कराने पे है। और मम्मा सब्जी को ग्राइंड कर रही है। चमकती प्रिंस ये हमारी ग्रेवी बन के हो गई है रेडी। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, मेरे ख्याल से तो मटर बॉईल करने में चाहिए थी मसाला है। डाल दूं हल्दी? हल्दी कम डालिए, देख ले। बस इसकी आप क्या कर रहे हो इस वीडियो में? और अभी ये हेलो दोस्तों, आप क्या आज सुबह हो गई है। और ये मेरी नानी आ चुकी है। आज मैं आई हूँ अपनी मासी के ब्लॉग में। मेरी मासी का ब्लॉग है ये मेरी मासी का ब्लॉग है और आज मेरी मासी आई थी किचन में और मैं करूँ बैठ ऐसी नहीं। तो आज मेरे नाम मासी का ब्लॉग हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। आ चुकी है, सारी चॉकलेट ले रखी। ये भाविक है। भाविक बोलना मासी। भाविक हेलो बोल दो। हेलो 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 गाइस। हाँ, ये इसको संभाल रही है बेबी को। ये चॉकलेट लेके आया है, देखो। और ये हमारा घर है, हम आपको हाउस टूर बाद इसके नीचे कर दिया इसने। यस, हाँ जी बोलो। ओपन, पहले हेलो बोलो सबको। हेलो क्या? हेलो बोलो। ओके, ओपन करनी है। क्यों? यहाँ पे हम जिन गेस्ट की बात कर रहे थे वो आ चुके थे, भाई का दोस्त और भाभी एंड दीदी। तो ये हमसे मिलने आए थे। हमने पहले ही प्लान किया था कि जैसे ही हम मायके आएंगे तो हम सारे मिलेंगे।
तो आए थे यहाँ पे छवि और प्रीशा अपनी मासी और मामी के साथ कर रहे हैं मस्ती, और मम्मा पहना रही थी भाविक को शूज़। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि पंकज की शादी की डेट फाइनल हुई है या नहीं हुई है अभी से। तो मम्मी कह रही थी कि अभी नहीं हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगी, जैसे ही होगी तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ भाभी खड़ी हो जाती है कि मैं खाना बनवा देती हूँ दीदी, आप लोग बैठो। मैंने बोला कि आप गप्पे लगाओ मम्मी के साथ, आप बात करो, हम बना के लेकर आ रहे हैं, सब चीज़ें रेडी हैं, बस डालना बाकी है। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है और बैठे बैठे यहाँ पे ऐसी प्लानिंग बनी हमारे घूमने की, तो हम सब खाना खाते ही रेडी हो गए कि अभी निकलना है, रात को ही निकलना है। तो हमने प्लान बनाया कि हम सालासर और खाटू श्याम होकर आते हैं। तो हमारी यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई थी, बातें हो रही थी, मैं बार बार किचन से दीदी और भाभी के पास आ रहे थे, वो प्लान बना रहे थे कि चलो घूम के आते हैं। ये हम पहुँच गए थे सीधा सालासर, रात को ही निकल गए थे हम 10 बजे निकलने के बाद हम 5 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। हमने जाते ही होटल लिया, थोड़ी देर सोए और फिर सुबह उठते ही रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गए। काफ़ी अच्छा होटल था, काफ़ी अच्छा खाना भी था। हम सब ये ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते ही निकल चुके थे दर्शन करके, और दर्शन करके हम निकल चुके थे हर्ष पर्वत के लिए। यहाँ पे हमने गाड़ी में काफ़ी सारी रील्स बनाई, काफ़ी सारे वीडियो शूट की, काफ़ी सारी मस्ती की। मैं और यहाँ हम पहुँच गए थे हर्ष पर्वत पे, रास्ते में थे, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही सुंदर व्यू था। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम मनाली की वादियों में पहुँच गए हैं। तो उसी तरीके से घुमावदार रास्ते थे और हम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, बहुत सारे बंदर बैठे थे। और फिर पार्थ ने सनरूफ से निकाल के वीडियो बनाई। तो मैंने बोला कि बेटा अच्छे से पकड़ लियो फ़ोन को, कभी फ़ोन को ही गिरा दे वीडियो के चक्कर में। तो काफ़ी मज़े आए, छोटी सी ट्रिप थी, बहुत ही सुंदर ट्रिप थी, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया हम लोगों ने। छोटे छोटे पल को कैप्चर किया, छोटी छोटी मोमेंट को हमने इंजॉय किया। तो यही है कि जैसे ही टाइम मिले, कम टाइम मिले बेशक, लेकिन घूमने निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये पल लौट कर वापस नहीं आते हैं। क्योंकि हमने एक दिन पूरा स्पेंड किया साथ में, भाई था, अजय भाई था, भाभी थी, दीदी थी, बहुत सी चीज़ें ऐसे डिस्कस की हमने, बहुत सी चीज़ें हमने एंजॉय की। तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए भी निकालें। तो हम पहुंच गए थे, यहाँ पे एक मंदिर था ऊपर पहाड़ पे, बहुत ही सुंदर मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ एक बीच में एक और मंदिर था, फिर हमने सोचा कि आते टाइम इसमें दर्शन करते हैं, पहले हम ऊपर पहुँच जाते हैं। तो हम यहाँ ऊपर आ गए थे हर्ष पर्वत पे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर बताया जाता है, 900 साल पुराना मंदिर है और आज भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपेयर है मंदिर। बहुत सुंदर नज़ारा था, ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमने यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर था, हमने यहाँ पे दर्शन किए, बहुत ही सुंदर व्यू था। ये बैक साइड है मंदिर की, हम यहाँ पे बैठे थे, ये फ्रंट साइड है मंदिर की। तो यहाँ पे वादियों में इस तरीके का ऊपर से कुछ नज़ारा था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड की। यहाँ पे एक बंदर बैठा था, वो केला खा रहा था, तो हमने कैप्चर किया। यहाँ प्रीशा और छवि चल रहे थे, कह रही है हमारी भी वीडियो बनाओ मासी। तो अब छवि की ब्लॉगिंग देख लीजिए। कैसे हो? छवि ब्लॉग बना दे। हाँ छवि ना मम्मी के बढ़ाओगे। हेलो गाइस बोलो छवि। हेलो गाइस, आप कैसे हो? आज हम आए घूमने, और मैं अपनी मासी का ब्लॉग बना रही हूँ। आज मेरी मासी का ब्लॉग है। हाँ 13 मिनट्स 13 मिनट्स का बना रही है। ये कितने मिनट्स का बना रही है? 13 मिनट। धीरे धीरे चलो, मम्मा आ रही है। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल। यहाँ हम सब रुक गए थे थोड़ा ट्री ब्रेक के लिए, और हम यहाँ दोनों बहनें झूला झूल रहे थे। मैंने बोला भाभी एक वीडियो बनाओ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बच्चे काफ़ी देर हो गई थी उनको गाड़ी में बैठे बैठे, तो परेशान हो गए थे। तो बच्चों के साथ में तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है। तो इनके लिए हमने एक अच्छा सा होटल देखा, और यहाँ पे पीछे उनके खेलने की भी जगह थी, झूले वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा होटल था। भाई वगैरह ने स्नैक्स का ऑर्डर दिया। यहाँ पर जब तक चाय आ रही थी तब तक हमने की मस्ती। यहाँ पंकज और पार्थ आ गए थे। अब पार्थ के साथ ये मस्ती कर रहे थे कि तुझे झूला झुलाते हैं, तो उसको इतनी ज़ोर से झूला झुलाया कि उसके
साथ साथ मुझे भी चक्कर आ गए, बट उसको उतरना भी नहीं था झूले से कि मुझे उतरना भी नहीं है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। बट होता है ना मामा भांजे की जो नोक-झोंक होती है, तो भांजे के साथ इन्होंने इतनी मस्ती की, उसको इतने ज़्यादा चक्कर आ गए, वो पूरा झूले से गिर गया था। तो ये हँसी के पल थे थोड़े से जो हम भाई बहनों ने साथ में एंजॉय किए और झूले से रोक कर उसको उतारा, पर फिर भी बंदा उतर नहीं रहा है कि मैं उतरूँगा तो नहीं, बेशक चक्कर आए, मुझे कितना भी झुलाओ, लेकिन चक्कर आने दो, लेकिन उतरूँगा नहीं मैं झूले से। तो मुझे भी यहाँ पे चक्कर आ गए थे, यहाँ पे सारे भाई बहन हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ हमारा नापा तोली का सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि किस में कितना वेट है, कौन किसको कितना ऊपर उठा सकता है और कितना नीचे। तो यहाँ भाभी और बहन कर रही थी और ये प्रीशा और छवि अपने आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। इधर प्रिंसी को तो बस एक ही काम है भाविक को खिलाने के लिए कि उसको कुछ ना हो जाए, तो वो प्रॉपर खड़ी रहती है उसके लिए। यहाँ पे हम वेट अपना कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। यहाँ मैंने पंकज के साथ कर लिया था, फिर भाभी कहती है मैं अपने देवर के साथ करती हूँ। तो हम यहाँ फिर खाटू श्याम पहुँच गए थे वहाँ से निकलने के बाद। अब भी थोड़ी ठंड हो गई थी और हमें यहाँ 2-2.5 घंटे लगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे तो हम यहाँ पे खड़े रहे लाइन में, क्योंकि आरती का समय हो गया था। और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ तब तक मुझे अंदर से कुछ अलग ही फील होने लग जाता है। और मैं यहाँ लाइन में खड़ी थी तो थोड़ा सा एंटी हो गई थी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बाबा के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है कि उनके पास जितना पास आती जाती हूँ तो थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा भावुक होती जाती हूँ मैं। तो बस वही है, मैं बाबा की तरफ देख रही। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और तोरण द्वार था, यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप ली क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, लेट हो गए थे और ठंड काफ़ी हो गई थी। तो बच्चे 2 दिन से बाहर थे तो हमें जल्दी घर पहुँचना था। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।